2022 विधानसभा चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश में उथल पुथल मची हुई है। कई नए गठबंधन बन रहे हैं तो कई पुराने गठबंधन टूट गए हैं। कई गठबंधन अभी अधर में लटके हुए हैं क्योंकि किसी न किसी बात पर दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। तो किन पार्टियों के बीच बिगड़ती दिख रही है बात और क्या है कारण, देखिए रिपोर्ट। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है और खुद को मजबूत करने के लिए वो यूपी के छोटे दलों को अपने साथ मिलाने की कवायद में लगी हुई है। और पिछले दिनों सपा ने कई दलों के साथ गठबंधन भी किया है, लेकिन एक पार्टी के साथ सपा की बनती बात बिगड़ती नजर आ रही है और वो पार्टी है रालोद यानी राष्ट्रीय लोक दल। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन का ऐलान होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं हो रही है। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। बता दें, कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बाद अचानक से पश्चिमी यूपी के समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी रालोद को 32 सीटें देना चाहती है, जबकि रालोद 50 सीटों की मांग कर रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर ही दोनों के बीच पेच फंस गया है। इस बीच जयंत चौधरी ने सम्मान से समझौता न करने की बात कहकर अखिलेश के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की एयरपोर्ट पर हुई मुलाकात के बाद से ही सपा और रालोद के बीच बात बिगड़ती नजर आ रही है, जिसने सपा के लिए नई मुश्किल पैदा कर दी है। दरअसल जयंत पिछले 1 साल से आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहे हैं। अब जयंत को लगता है कि पश्चिमी यूपी में जाट, सिख और मुस्लिमों की लामबंदी के बदौलत आरएलडी फिर से अपनी खोई ताकत जुटा चुकी है और इसीलिए जयंत अब इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं और गठबंधन के लिए सीटों को लेकर मोल भाव कर रहे हैं। अब सपा और रालोद के बीच सहमति बनेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे साइकिल की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।